बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर आईआईटी रुड़की के सीबीआरआई के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि राम मंदिर अगले 1000 साल तक भूकंप विरोधी रहेगा। सीबीआरआई के वैज्ञानिकों ने इसके लिए दिन रात एक कर मेहनत की है। सीबीआरआई के वैज्ञानिकों का कहना है कि भव्य राम मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि बड़े से बड़ा भूकंप भी मंदिर का बाल बांका नहीं कर सकेगा। आईआईटी रुड़की के सीबीआरआई में रखा भव्य राम मंदिर का यह मॉडल उन वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत है और लगन का नतीजा है जो आगामी 22 जनवरी को दुनिया के सामने होगा। सीबीआरआई के वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से रामलला की सेवा कर रहे हैं। रामलला अब तक टेंट में रहते आए हैं। उस टेंट को भी सीबीआरआई के वैज्ञानिकों ने ही तैयार किया है। यह टेंट ऐसे केमिकल से बना है जो कि हर मौसम के लिए उपयुक्त है। इस टेंट की खास बात यह है कि यह अग्नि विरोधी और स्क्रैचलेस है। कोर्ट के आदेश पर 400 वर्ग फुट के इस टेंट को साल 1993, 2003 और 2015 में सीबीआरआई ने ही विशेष रूप से विकसित किया था। मैं डॉक्टर हरपाल सिंह, वैज्ञानिक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की। जैसे आप लोगों को मालूम है कि वर्तमान में सीबीआरआई रुड़की जो है मंदिर के फाउंडेशन से लेके स्ट्रक्चर, इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग और सूर्य तलक के सभी कार्य कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रामलला आइडोल जो है बहुत पहले से, यानी कि 1992 के बाद से इनको एक मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में रखा गया था। और ये मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर जो है लकड़ियों की बल्लियों, रस्सियों और कॉटन कैनवास से बनाया गया था। लेकिन चूँकि इस मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में 24 घंटे हवन चलता रहता था तो हमेशा इसमें आग का एक रिस्क बना रहता था। बरसात के टाइम में पानी भी इसमें अंदर आता था और उस पूरे एरिया में बंदर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो उनकी उछल कूद के कारण इसमें वियर एंड टियर भी होता रहता था। तो उसके बाद सीबीआरआई ने इनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जिसमें कॉटन कैनवस जो इस पे यूज़ किया गया था उस पे एक केमिकल कोटिंग करके उसको पूरी तरह से ऐसा बनाया गया कि जिससे उसके ऊपर आग और पानी का कोई असर ना हो, और साथ ही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ऐसी बना दी गई कि बंदरों की उछल कूद के कारण उसमें कोई वियर एंड टियर ना हो। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो है सीबीआरआई ने 1994 में पूरे स्ट्रक्चर को बनाया जिस पे आग, पानी और बंदरों की उछल कूद का कोई असर नहीं था। उसके बाद फिर इसको 2003 में और लास्ट में इसको 2015 में भी सीबीआरआई ने ही बनाया। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो कि मंदिर अभी बनकर तैयार है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। तो अभी भी रामलला आइडोल जो है इसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर में है जो सीबीआरआई ने बनाया था, और इसी से जो है अब शिफ्ट करके रामलला आइडोल को जो है वो मंदिर में ले जाए। वक्त बदला और लंबे संघर्ष के बाद रामलला को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित करने का मौका आया। भव्य मंदिर को बनाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी। ऐसे में एक बार फिर सीबीआरआई के वैज्ञानिकों ने मंदिर की भव्यता के साथ ही इसे सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाया। शिलान्यास के बाद इस सीबीआरआई की टीम अयोध्या पहुंची। मंदिर के नीचे 120 मीटर तक मिट्टी की जांच की गई। यही नहीं, नींव से लेकर दीवारों और बीम तक को परखा गया। निर्माण के साथ ही सीबीआरआई की टीम अयोध्या में डटी रही। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर में लोहे और सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल पत्थर और तांबे जैसे पदार्थों का प्रयोग हुआ है। और जिस शैली में मंदिर बना है इससे अगले 1000 साल तक कोई जितना भी बड़ा भूकंप मंदिर को हिला नहीं सकता। सीबीआरआई की टीम ने मंदिर की नींव के नीचे से लेकर गुंबद तक कई सेंसर भी लगाए हैं जो मंदिर की मजबूती लगातार परखेंगे। सीएसआईआर का सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है और जिसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी में हो रहा है, तो उसमें सीबीआरआई ने अहम भूमिका निभाई। तो सीबीआरआई ने 5 जो कंपोनेंट्स है इसके, ये पूरे एंटायर प्रोजेक्ट के, तो वो प्रोजेक्ट मोड में सीबीआरआई ने किया है। तो पहला तो ये फाउंडेशन जो है उसका डिज़ाइन वेटिंग किया है सीबीआरआई ने, और दूसरा जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ मेन टेम्पल सीएसआईआर सीबीआरआई ने किया है, और तीसरा है जो मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ सूर्य तिलक,
तो वो भी CSIR CBRI ने किया है। और चौथा ये जो स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, इसमें मंदिर में जगह जगह पे ये वाइब्रेशन सेंसर्स लगाए गए हैं, उसका मॉनिटरिंग तो वो भी CSIR CBRI कर रही है। और उसके साथ साथ जो 1994 से लेकर अब तक जो रामलला का जो आइडल है वो जिस टेम्परेरी स्ट्रक्चर में है, उसका जो शेड है, तो वहाँ पे जब हवन करते हैं तो आग लगने की भी संभावना हो सकती है थी। तो उसके लिए फायर रेसिस्टेंट और वाटर रेसिस्टेंट वहाँ पे बंदरों की भी जो थोड़ा इशू है, तो उसके साथ साथ जो स्क्रैच रेसिस्टेंट क्लॉथ चाहिए था, तो CBRI को संपर्क किया गया था। उस समय में 94 में 400 स्क्वायर मीटर का कॉटन टर्पोलिन क्लॉथ, तो उसका जो केमिकल प्रोसेसिंग करके जो कोटिंग किया गया है, तो वो भी CBRI ने सप्लाई किया है। सो 94 में एक बार, और 2003 में एक बार, और 2015 में एक बार, ये कुल टोटल 5 एक्टिविटीज़ से किया है। जैसा आपने पूछा था कि 1000 साल का जो दावा कर रहे हैं, तो ये जो स्टोन कंस्ट्रक्शन है, सो स्टोन का लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें सरिया यूज़ करते हैं तो सरिया रस्ट होने का, जंग खाने का वो उसमें समस्या रहती है, तो उसमें कहीं भी स्टील यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसका जो स्टोन का लाइफ है वो। उसके बाद में ये 2500 साल में एक बार जो भूकंप आता है, तो उसका जो रेटिंग है, उसका जो शेकिंग है, तो उसको भी ये सह सके, ऐसा डिज़ाइन इसमें किया गया है। CBRI के वैज्ञानिकों ने राम मंदिर में सूर्य तिलक की भी एक भव्य सौगात दी है। दरअसल साल भर में केवल एक बार रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे ऐसा संयोग बनेगा जब 2 से 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। यह अद्भुत संयोग साल में एक बार ही बनेगा। गर्भगृह में राम लला के इस अद्भुत संयोग को सूर्य तिलक नाम दिया गया है। इसके लिए बताया गया कि मंदिर के शिखर से लेकर गर्भगृह तक CBRI के वैज्ञानिकों द्वारा कई लेंस लगाए गए हैं। दिन रात की लगन और मेहनत के बाद यह अद्भुत काम CBRI के वैज्ञानिकों ने पूरा किया है। सर, ये जो सूर्य तिलक जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा जो फोकस है कि श्री राम नवमी जो है ईच ईयर जो है, उसी दिन को 12 बजे 2 से 3 मिनट के लिए सूर्याभिषेक होगा। मैंने भगवान का मूर्ति पे, माथा पे तिलक आएगा। तो उसी के लिए मेनली था। इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे डायरेक्टली सनरे को लाना मुश्किल था। एंड हमारा जो रामनवमी है ये लूनर कैलेंडर फॉलो करता है, तो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो नहीं होता है। तो सूर्यों का पोजीशन अलग अलग होता है उसी टाइम में। तो हम लोगों ने CBRI में एक टिल्ट मैकेनिज्म हम लोगों ने डेवलप किए थे। वो टिल्ट मैकेनिज्म हम लोगों ने यूज़ करके डिफरेंट लेंसेज एंड मिरर्स का थ्रू में ये जो 12 बजे हम लोगों ने गर्भगृह का अंदर वो सनरे को लेके जाके उसको फोकस भगवान का माथे पे फोकस करेंगे। क्या होगा ये 3-4 मिनट के लिए भगवान का माथे पे 75 mm करीब साइज का एक तिलक क्रिएट होगा। एंड वो सारा जो हमारा जो पाइपिंग एंड एवरीथिंग जो है ये सारा ब्रास एंड ब्रोंज का है, कोई स्टील का मटेरियल हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। और हमारा साथ जो CBRI का जो पार्ट है, हम लोगों ने मैकेनिकल पाइप एंड सब टिल्ट मैकेनिज्म वगैरह डेवलप कर रहे हैं। और हमारा साथ जो कंसल्टेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि हमको ऑप्टिकल पैरामीटर्स सप्लाई कर रहे हैं। एंड ऑप्टिका एक कंपनी है जो कि कंप्लीट फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन जो है एंड वैलिडेशन ऑल्सो वो लोग कर रहे हैं।